हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे पास आइडिया आया कहां से? तो उसका रीजन है कि मान लीजिए हमारे जो रियल नंबर्स हैं, ऑलराइट, तो रियल नंबर लाइन की हमारे पास ना, अगर हम रियल नंबर्स के कोएफिशिएंट्स के अंदर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर एग्जांपल, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम कहते हैं कि जब हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं एंड जो एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मिलेगा हमें। ऑलराइट, प्लस माइनस 1 ऑब्वियसली रियल नंबर लाइन जो है हमारी, वहां पर हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे और भी जो पॉलिनोमियल्स उनके सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लें, तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 मिल जाएगा। अगेन रूट 2 भी रियल नंबर लाइन पर लाई करेगा बिकॉज इरेशनल नंबर है एंड रियल में इरेशनल एंड रेशनल नंबर दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशंस भी हैं, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स भी हैं जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर पे हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर हम 0 लेट करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा हमें। एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 1 ना, रूट ऑफ माइनस 1 रियल नंबर के अंदर डिफाइंड नहीं है। सो इसलिए रियल नंबर के ही कॉन्सेप्ट को हमने एक्सटेंड करने के लिए, जो रियल नंबर एक फील्ड होती है हम जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं। सो रियल नंबर की ही फील्ड को हमने एक्सटेंड किया एंड इसका फील्ड एक्सटेंशन निकाला जो कि था कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2D के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ऑलराइट, एंड इसे हम गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। एंड जब इसका हम फील्ड एक्सटेंशन हम बनाते हैं तो फील्ड एक्सटेंशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट माइनस 1, बिकॉज फील्ड एक्सटेंशन जब हम निकालते हैं तो एफ एंड जिस भी किसी एलिमेंट के साथ हम फील्ड एक्सटेंशन निकालते हैं उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो ये तो एब्स्ट्रैक्ट की बात थी, बट हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो कुछ यहाँ से आया। तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू रूट माइनस 1 को हम एक स्पेशल नाम दे देंगे आयोटा, एंड प्लस माइनस आयोटा जो होगी वो हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 की रूट बन जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनका कॉन्सेप्ट निकला। एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। ऑलराइट, तो कोई भी हमारा नंबर जो होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो एक ऑर्डर्ड पेयर x, y के हेल्प से रिप्रेजेंट होगा, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, ये आप जानते होंगे। ऑलराइट, x जो होता है वो हमें बताता है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, एंड y जो होता है हमारा y कोऑर्डिनेट बताता है। x को हम बोलते हैं रियल पार्ट एंड y जो होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ऑलराइट, एंड इस कॉन्सेप्ट हमें ये मिला कि हम यहाँ पर इस प्लेन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ना सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। ऑलराइट, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। तो z का कंजुगेट डिफाइन करते हैं हम। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट होता है उसका x माइनस आयोटा y, यानी कि कंजुगेट एक ऐसा नंबर है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर x, y कोई एक पॉइंट है रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। रियल एक्सिस हमारा x एक्सिस है एंड इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस है। तो उसके रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक जो हमारी इमेज बनेगी x, माइनस y, वो हमारा कंजुगेट नंबर हो गया, z कंजुगेट। ऑलराइट, तो इन्हें हम कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं, x प्लस आयोटा y एंड z कंजुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ना इनकी हेल्प से हम कुछ और चीजों को डिफाइन करते हैं। सो z इंटू z कंजुगेट जो होगा वो हमें क्या मिलेगा? x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, a प्लस b इंटू a माइनस b। सो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, एंड -1 सो हमें मिलेगा प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं मॉड z।
मॉड z क्यों बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज यहाँ पर मॉड z स्क्वायर बोलेंगे हम इसे। तो मॉड z स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज x, y को अगर हम एक वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरीके से x है एंड y कोऑर्डिनेट है जो y है। सो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड यही टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है एंड लेंथ को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की, बिकॉज वेक्टर की लेंथ को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए हमने इसे मॉड z का नाम दिया है। सो मॉड z स्क्वायर हमारे पास z इंटू z कंजुगेट मिल जाता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर हम z प्लस z कंजुगेट करें तो प्लस आयोटा y एंड माइनस आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x। 2x को हम इन जनरल लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें z माइनस z कंजुगेट तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस x 0 हो जाएगा एंड आयोटा y माइनस आयोटा y, सो प्लस ऑफ 2 आयोटा y यानी कि 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट तो सिर्फ y है, उसके साथ आयोटा आ रहा है, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। सो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स होते हैं। ऑलराइट, देन हम कुछ और रिजल्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। अगर हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमें क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड यहां से हम कह सकते हैं कि इन जनरल x, y जो है इसे हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y बिकॉज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होगा वो हम जानते हैं यूलर की जो थ्योरम है वहां से e टू द पावर आयोटा थीटा होगा। इसके बारे में कुछ और डिटेल बात करेंगे। सो z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है r रेडियस का सर्कल। एंड जैसे जैसे हम यहाँ पर वेरी करेंगे आयोटा थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, वैसे वैसे हमारा जो रेडियस वेक्टर r है वो रिवॉल्व करेगा एंड हमारा सर्कल कंप्लीट होगा। सो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ऑलराइट, एंड यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं, r की वैल्यू क्या होगी? अब हम अगर यहाँ पर cos थीटा एंड sin थीटा डिफाइन कर रहे हैं तो हमें इनकी कुछ वैल्यू भी चाहिए। सो हम देख सकते हैं अगर हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो हमें क्या मिलेगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी आइडेंटिटी है एंड ये 1 हो जाएगा। सो r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिली, यानी r को हम बोल सकते हैं रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि r हमारा मॉड z के इक्वल है। ऑलराइट, एंड थीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसे डिवाइड करें y अपॉन x क्या होगा हमारे पास? r से r कैंसल आउट हो जाएगा एंड sin थीटा अपॉन tan थीटा हमारे पास मिला tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारे पास मिला tan थीटा। सो हमें y अपॉन x की वैल्यू tan थीटा के इक्वल मिल रही है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्ट y अपॉन x। नाउ हम जानते हैं कि थीटा की काफी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर थीटा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है देन 2 and पाई प्लस थीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज जो ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा है ये पीरियोडिक फंक्शंस है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट z जो होती है इसे हम आर्ग्यूमेंट z भी बोलते हैं थीटा को ही। तो ऐसी वैल्यू जो कि माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई हो, यानी कि जो यहां से लेकर यहां तक ही हो। ऑलराइट, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है बट पाई इंक्लूडेड है। सो जो इस रेंज के अंदर वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये हमारी मेन ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ऑलराइट, नाउ हमने देखा e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये यूलर का थ्योरम है। नाउ ये हमारे पास यहाँ पर आया कैसे? नाउ इसका रीजन जो होता है हमारे पास ये हमें मिलता है e टू द पावर x की मैक्लॉरिन सीरीज से।
मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है? कोई भी अगर आपके पास एक फंक्शन है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज के फॉर्म में, एंड आपको मिलेगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, आप उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एन 0 into x to the power n upon n फैक्टोरियल, n is equals to 0 to infinite। ये इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है किसी भी फंक्शन के लिए मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी भी पॉइंट के रैंडम पॉइंट के अगर हम रैंडम पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जब टेलर सीरीज के अंदर ही हम a इक्वल्स टू 0 रख देते हैं या h इक्वल्स टू 0 जो भी टर्म हो, तब हमें मैक्लॉरिन एक्सपेंशन मिलता है। सो यहाँ पर मैक्लॉरिन एक्सपेंशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें e टू द पावर x का, एंड fn हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव, तो जीरो डेरिवेटिव तो क्या होगा? ऑब्वियसली वही फंक्शन होगा ex। फर्स्ट डेरिवेटिव ex का क्या होगा? अगेन ex, एंड कितने भी nth डेरिवेटिव आप लीजिए ex ही मिलेगा। नाउ हमें डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करनी है, सो ऑब्वियसली e टू द पावर 0 1 होता है, सो हमारे पास e टू द पावर 0 हमेशा 1 रहेगा। सो ये जो टर्म है ये हमेशा 1 रहेगी। सो e टू द पावर x का अगर मैक्लॉरिन एक्सपेंशन देखें तो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 0 to infinite x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। नाउ इसी एक्सपेंशन की हेल्प से हम ये यूलर की थ्योरम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अगर हम इस एक्सपेंशन को लिखने के, अगर हम यहाँ पर आयोटा थीटा पुट करें इस एक्सपेंशन के अंदर x की वैल्यू, देन देखिए हमें क्या मिलता है। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा 4 थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिर्फ 4 तक ही क्यों लिखा आप अभी ध्यान आएंगे। सो आयोटा हम जानते हैं क्या होता है? रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 हमारे पास होगा। अब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 को, सो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो आयोटा की पावर 4 के हमेशा आपको 1 मिलेगी, आयोटा टू द पावर 4 के प्लस 1 आपको आयोटा मिलेगी, आयोटा टू द पावर 4 के प्लस 2 आपको -1 मिलेगी, एंड आयोटा टू द पावर 4 के प्लस 3 आपको माइनस आयोटा मिलेगी। ऑलराइट, सो इसीलिए हमने 4 तक की पावर लिखी। सो 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो -1 बन जाएगा, तो माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड आयोटा टू द पावर 4 1 हो जाएगा, तो थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड अगेन आगे यही सीरीज चलती रहेगी। अब यहाँ पर जब भी हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन दिखता है, हम उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। सो रियल पार्ट को अगर हम सेपरेट करें तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस, एंड यहाँ पर अगर हम आयोटा कॉमन ले लें इमेजिनरी पार्ट से तो हमें मिलेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म होगी थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन। सो ये जो मिल रहा है हमें, ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है कॉस थीटा का एंड साइन थीटा का। सो e टू द पावर आयोटा थीटा आपको मिल रहा है, ये है कॉस थीटा का मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो आपको 1 मिलेगा, और हम जानते हैं cos 0 1 होता है, तो cos थीटा का ये मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है, प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड ये साइन थीटा का मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है। ऑब्वियसली हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो अगर इस टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करके भी देखें तो डी थीटा बाई डी थीटा आपको 1 मिलेगा, डी थीटा क्यूब 3 थीटा स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैक्लॉरिन एक्सपेंशन भी जो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, सो ये e टू द पावर आयोटा थीटा कुछ इस तरीके से हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं डी मॉयवर्थ थ्योरम के बारे में। ऑलराइट, एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमारा,
नो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है, अगर वो आप उसकी पावर n करते हैं तो वो आपको cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल मिलेगी। और राइट एंड काफी इजी है इसका प्रूफ। हम यहाँ पर यूलर के एक्सपेंशन की हेल्प से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा को, एंड होल पावर n है, सो हमें मिलेगा e टू द पावर आयोटा थीटा n। अब यहाँ पर अगर हम थीटा एंड n को ग्रुप करें तो इसका जब हम यूलर एक्सपेंशन करेंगे हमें यही मिलेगा, एंड ये हमारी डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आपको nth रूट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप उसका यूलर एक्सपेंशन यूज कीजिए, जो भी होगा r, जो कि उसका मॉड होगा, एंड जो भी आपको थीटा की वैल्यू मिल रही है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1 by n मिलेगा। नाउ थीटा की कई सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, सो थीटा की कई सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो इसलिए हम इन जनरल बात करने के लिए सिर्फ थीटा नहीं लिखते, हम लिखते हैं r cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस r आयोटा r साइन 2k पाई प्लस थीटा टू द पावर यहाँ पर 1 by n है हमारे पास। ना 2k पाई से क्या हुआ कि पाई की अलग अलग वैल्यूज आप यहाँ पर चला सकते हैं, एंड आपको n रूट्स मिलेंगे, nth रूट्स निकाल रहे हैं ना, सो हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, उसकी रूट्स निकल रही हैं इन अदर वे, सो हमारे पास n रूट्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप k की वैल्यू अलग अलग वेरी करेंगे एंड आपको जो भी है वो सारी वैल्यूज मिलेंगी। सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 0 रखने से हमें थीटा मिलेगी जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है, देन 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n माइनस 1 तक चलेगा, n तक नहीं n माइनस 1 तक चलेगा। ऑलराइट, सो हमें nth रूट्स मिल जाएंगी। इसी का एक स्पेशल जो केस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज आता है एंड कई बार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, वो है 1 के nth रूट, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए हम r की जगह 1 पुट कर देंगे, सो 1 हमने पुट किया, सो हमें क्या मिला cos 2k पाई प्लस थीटा है, एंड डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से हम इसे थीटा को इस n को थीटा के अंदर लेकर आ सकते हैं, तो 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, कुछ इस तरीके से हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे। तो 1 हमारे पास क्या है z, तो z को हम लिख सकते हैं, अब 1 को हमें लिखना है cos थीटा एंड sin थीटा के फॉर्म में, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या है 1 प्लस 0 इंटू आयोटा के फॉर्म का है, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 एंड x की वैल्यू क्या है 1, सो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स y by x, यानी कि tan इनवर्स y हमारा 0 है, तो tan इनवर्स 0 जो कि हुई हमारे पास 0, प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं जो कि लाई करे माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। इस रेंज के अंदर हमारे पास जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0 है। ऑलराइट, तो 0 हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हुई। नाउ यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखें तो हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगी, सो 1 टू द पावर 1 by n इज इक्वल टू cos 2k पाई by n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय n, ये हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला हो गया। एंड इसके एक दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखें फॉर एग्जाम्पल, तो हमें यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हम जानते हैं एक रियल होती है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स होती है, एंड अगर हम 2 रखेंगे तो हमें ऑब्वियसली इसकी प्लस एंड माइनस 1 भी मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर k को वेरी करेंगे 0 1 एंड n माइनस 1 तक, तो अगर हमारा 2 होगा तो उसे 1 तक वेरी करेंगे, एंड 3 होगा तो 2 तक वेरी करेंगे। तो देखते हैं 3 के लिए देखते हैं, सो 1 टू द पावर 1 by 3 वो हमें क्या मिलेगा cos ऑफ 2k पाई by 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई by 3। अब यहाँ पर हम अगर k की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 हमारा 0 हो गया एंड cos 0 हमारा 1 हो गया, तो एक तो हमारी 1 हो गई।
अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। नाउ पाई माइनस पाई बाय 3, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है हम जानते हैं, माइनस ऑफ cos थीटा होता है। तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ cos पाई बाय 3 एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। सो आयोटा साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या है हमारा, पाई बाय 3 इनडायरेक्टली है हमारा 60 डिग्री। सो cos ऑफ 60 डिग्री क्या हुआ, 1/2। तो हमें मिला माइनस 1/2 प्लस आयोटा एंड साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 यानी कि √3/2। तो ये हमारे पास दूसरी क्यूब रूट मिली यूनिटी के, इसका हमने नाम दे दिया ओमेगा। इसे हम ओमेगा नाम देते हैं कई टेक्स्ट के अंदर, कई टेक्स्ट रूट्स में। कहीं पर आपको 1 कॉमा अल्फा भी देखने को मिल सकता है। जो रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उसे 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर के और सो ऑन ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास पहली सेकंड रूट आ गई। नाउ थर्ड रूट के लिए हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे 2। सो 2 टू द 4, सो 4 पाई बाय 3, यहाँ पर भी 4 पाई बाय 3। अब इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा होगा हमारे पास माइनस ऑफ cos थीटा यानी माइनस cos पाई बाय 3, माइनस cos पाई बाय 3 यानी कि अगेन माइनस 1/2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वहां पर हमारे पास साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। सो साइन हमें मिलेगा साइन पाई बाय 3 यानी कि माइनस साइन पाई बाय 3 हम यूज करेंगे इस बार। सो माइनस साइन पाई बाय 3 यानी कि माइनस ऑफ √3/2। इसे हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हम ओमेगा स्क्वायर क्यों नाम देते हैं, बिकॉज आपकी जो ये रूट आई है ओमेगा, इसका स्क्वायर भी इसी के इक्वल होता है। ऑब्वियसली बात है अगर हम ओमेगा स्क्वायर दे रहे हैं, बट ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है। 1 की जो हमारे पास रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट, उनके बीच में काफी सुंदर सा रिलेशन है, प्यारा सा रिलेशन है। ओमेगा स्क्वायर आप देखें तो आपको मिलेगा -1/2 प्लस आयोटा 3√3/2 का स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर एनएडीटी यूज करेंगे। सो -1/2 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होगी आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, 2 to the 4, देन माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस इसलिए आएगा बिकॉज एक टर्म नेगेटिव है, 2 into 1/2 into √3/2 से 2 कैंसल आउट। ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1/2 स्क्वायर क्या है, 1/4। नाउ 1/4 माइनस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 - 3 2 मिल जाएगा हमें, -2/4, -2/4 यानी कि -1/2 यानी कि -1/2 माइनस √3/2। तो देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर हमें थर्ड रूट मिल रही है यूनिटी की। तो इसलिए यूनिटी की जो क्यूब रूट्स होती हैं वो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इन तीनों रूट्स को ऐड करें तो आपको एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, देन -1/2 एंड -1/2 का ऐड कीजिए, आपको मिलेगा -1, देन आयोटा √3/2 एंड माइनस आयोटा √3/2। इन दोनों को अगर आप ऐड करें, यहां पर भी साथ में हमारे पास आयोटा रहेगा। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सो हमें एक प्लस का आयोटा है एंड एक माइनस का आयोटा है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 0, 1 - 1 भी 0। सो ये इन जनरल रिजल्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो यूनिटी है जो 1 है, उसके जो भी nth रूट्स हैं उन सब का सम जो होता है हमेशा 0 होता है। अगर आपके पास मान लीजिए 1 to the power 1/n है, nth रूट्स हैं, सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर n - 1 जो होगा इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको ये जीपी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, एंड इसे हम जीपी के फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं जो nth रूट्स होती हैं वो कुछ इसी तरीके से निकलती है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। जीपी के फॉर्म में इसलिए बिकॉज कॉमन रेशियो में मिल रहा है, α/1 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा यानी कि अल्फा, सो कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी होता है a into 1 minus r to the power n, अगर r लेस देन 1 है, जो कि इस केस में है हमारे पास, अपॉन 1 minus r। ऑलराइट,
एंड यहाँ पर आर क्या है, हमारे पास अल्फा है। सो सम क्या मिलेगा हमें, सम ये जो हमें मिलेगा, ए फर्स्ट टर्म है जो कि 1 है, देन 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर क्या है अल्फा, सो अल्फा टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ अल्फा टू द पावर एन हमारे पास क्या होगा, अल्फा टू द पावर एन हमारे पास ऑब्वियसली अल्फा टू द पावर एन हमारे पास होगा 1, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 बाय एन, यानी कि अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, यही तो हम कह रहे हैं, nth रूट है। सो अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 माइनस 1 0, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी, हमने प्रूफ भी कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक और इम्पोर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एक आइडेंटिटी हो सकती है, जो कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 plus alpha square and so on till alpha to the power n minus 1 is equals to 1 minus alpha to the power n। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होगी जिस तरीके से x square minus y square n and so on है। सो कहीं पर भी आपको ये दिखे तो आप इसे इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर कहीं पर आपको बड़ा सा ये दिख रहा है तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी हो गई, हम हमेशा इसे याद रख सकते हैं। सो हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक x क्या होता है, या फिर cos हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है। cos हाइपरबोलिक थीटा होता है हमारे पास e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2। अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह आयोटा थीटा रखें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। नाउ e टू द पावर आयोटा थीटा जो होगा वो हमारे पास होगा यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा e टू द माइनस थीटा है, सो माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। आयोटा साइन थीटा एंड माइनस आयोटा साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, एंड cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, सो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड cos थीटा cos हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगर cos की हाइपरबोलिक की जगह हमारे पास यहाँ पर साइन होता तो हमारे पास प्लस की जगह यहाँ पर माइनस साइन होता, एंड अगर प्लस की जगह माइनस साइन होता तो इस बार सब काम उल्टा होता, माइनस यहाँ पर भी होता एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता, सो cos इस बार कैंसिल होता एंड साइन बचता, तो हमें यहाँ से मिलता 2 आयोटा साइन थीटा, सो 2 से 2 कैंसिल, सो इन द एंड हमें मिलता साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा साइन थीटा। ये भी हाइपरबोलिक एंड नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बीच में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, जो कि अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से आया है। ऑलराइट, सो ये जो थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ये इन डेप्थ कोई वीडियो नहीं था, बट एक ओवरव्यू था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम काफी जो फॉर्मूलेज का यूज करते हैं, आप किसी भी, आप चाहे बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलाज को आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके ये फॉर्मूलाज यूज आएंगे। हो सकता है एमएससी में जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल फंक्शंस के पेपर में कहीं पर यूज आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूलाज देखने को जरूर मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।